गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास 10th मैथमेटिक्स। और जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे बेटा वो थी आपकी 9.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उससे पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि हर थर्सडे को हमारी क्या होती है बेटा, डाउट क्लास होती है, बिल्कुल होती है। आज क्या है मेरे बच्चे, मंडे। क्या है मेरे बच्चे, मंडे। आपके पास आज का दिन है, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, 3 दिन है। 3 दिन में इस एक्सरसाइज 9 में जहाँ तक हो जाए, जिसमें से 9.1 के तो हमने डाउट क्या कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं ऑनलाइन एक बार, लेकिन फिर भी और भी डाउट आ जाए आपको 9.1 9.2 एग्जाम्पल, तो हम थर्सडे की क्लास में उसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जब अब स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप देखोगे आपको उतना समझ में आएगा। समझ रहे आप मेरी बात को, ज़्यादा से ज़्यादा देखते जाओ। अच्छा, पहली बात ये हो गई। दूसरी कि मेरे बेटा आप देख रहे हो और आपके ही नेबर में, आप यहाँ बैठे हो, आपके नेबर में कोई यहाँ पर है तो आप उसे भी कहो कि वो भी देखे, क्योंकि हेल्प करने में बेटा क्या जाता है। समझ रहे आप मेरी बात को, जितने से ज़्यादा आप देखोगे समझोगे तभी तो आप कर पाओगे सॉल्यूशन। ठीक है। अब किन्हीं बच्चों के क्या होता है, इंटरनेट का इश्यू होता है कि इंटरनेट नहीं है, तो अपने किसी फ्रेंड के चले जाओ, वहाँ बैठ के देखो। लेकिन आपको सारे वीडियोस देखने हैं, अपने सारे दोस्तों को भी कहना है कि देखो समझो, हमारे सर हमें पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, आ गई बात समझ में? ओके बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास। क्या समझ में आया कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। ठीक है, ठीक है बेटा, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे आज। और 5 में क्या लिखा हुआ है पहले वो सुनिएगा बड़े ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिएगा। इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग विच जॉइन पॉइंट्स 5,3 एंड -3, -2। चलिए बेटा, मूवी स्टार्ट हो गई। ये आ गया दुश्मन, आप डायरेक्टर हो और मैं हूँ हीरो। क्वेश्चन को मार मार के सोल्व करेंगे। इन वाट रेशियो, वाट रेशियो मतलब कौन से रेशियो में, एक्स एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है। अब अगर ये एक्स एक्सिस है मेरे बच्चे, तो एक्स पे तो एक्स एक्स होता है, लेकिन वाई क्या होता है मेरे बच्चे, 0। एक्स एक्सिस की बात की जा रही है, एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो एक्स हुआ। जैसे मैं बोलूं आपके घर में आप क्या हुए, शेर हुए, बाहर तो 0। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे एक्स एक्स हुआ, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, 0। और हमें फाइंड करना है एम रेशियो एन, कि एम रेशियो एन में डिवाइड किया जा रहा है। चलिए आ जाइए। y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब किसी के दिमाग में आएगा, सर सर सर, ऐसे सिर खुजाओगे, पूछोगे सर जी प्लस वाला फॉर्मूला क्यों ले लिया, माइनस वाला भी तो ले सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनली एक्सटर्नली। तो बेटा आप जब ऐसी कंडीशंस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब गिवन ही नहीं है कि इंटरनली है या एक्सटर्नली, तब आप उस केस में क्या करेंगे, इंटरनली वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाद में आंसर क्या आता है उसके बेस पे कहेंगे हम कि इंटरनली था कि एक्सटर्नली था। तो y की वैल्यू 0, m x y2 की जगह कितना -2, n y1 की जगह 3 अपॉन m प्लस n। m प्लस n को 0 के पास ले आओ, पूरी दुनिया 0 हो जाती है, 2m प्लस 3m। 2m को शिफ्ट करो इधर, तो ये 2m बराबर 3m। तो m के नीचे तो n रह गया और 3 के नीचे 2। ये बताओ मुझे, यहाँ पर जो ये m रेशियो n आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, 3:2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखकर आप कहोगे कि ये इंटरनली है, और अगर यही नेगेटिव आता तो आप क्या कहते, एक्सटर्नली। आ गई समझ में बात मेरे बच्चे? लिख लो तो जल्दी से, अब फिर आगे बढ़े हम। चलिए
6 में क्या कह रहा है, सुनिए कान खोलकर। अब कान खोलकर मत नहीं, कान खोल के रख दो कि कान खोलकर, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है 6 में, इन विच रेशियो वाई एक्सिस। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ आ गया, वाई एक्सिस लिखा हुआ आ गया। पॉइंट क्या क्या है, देखिए पॉइंट क्या क्या है, ए बी। ए वाला पॉइंट है 2,-3, बी वाला पॉइंट है 5,6। कौन सी एक्सिस की बात चल रही है, वाई एक्सिस की, वाई एक्स एम रेशियो एन में। और जब जैसे वाई एक्सिस की बात करेगा तो एक्स तो 0 और वाई वाई, उल्टा सिस्टम हो गया ना। उल्टा सिस्टम कैसे हो गया, अभी एक्स एक्सिस की बात कर रहा था सीधा, वाई एक्सिस की बात करेंगे उल्टा, है ना। तो एक्स पे वाई पे एक्स तो 0 और वाई वाई, एक्स वाला फॉर्मूला लगाओ, mx2 + nx1 / m+n। अब समझ में आ गया कि प्लस वाला क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि गिवन ही नहीं है, और जब गिवन नहीं है तो हमने प्लस वाला ले लिया। x = 0, m ब्रैकेट x2 कितना आ रहा है 5, n ब्रैकेट कितना आ रहा है 2 मेरे बच्चे, m + n, m + n को इधर मल्टीप्लाई किया 0, 5m + 2n, 2n को इधर ले आओ, ये 5m को ले आओ, 2n को ले आओ, माइनस का 2n बराबर 5m। अब m के नीचे n को, m के नीचे n को, और -2 के नीचे 5। आप कहोगे सर ये तो माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो मतलब कौन सा हुआ, एक्सटर्नली। हमने भले ही फॉर्मूला इंटरनली का लगाया हो, लेकिन लास्ट में जो रेशियो आएगा ना कि प्लस में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, वो डिपेंड करेगा बताने में कि इंटरनली डिवाइड हुआ है कि एक्सटर्नली डिवाइड हुआ है। आ गई बात समझ में, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए 7 क्या लिखा हुआ है 7 में, ध्यान से सुनिए, खोलिए बुक, खोलिए बेटा, बुक खोल के बैठो। ऐसे नहीं बुक खोल के बैठ जाओ, साथ में कुछ समोसा रख लो, सुबह सुबह का टाइम है, कुछ कचौरी रख लो, कुछ जलेबी ले आओ, मार्केट से जाओ, है ना, खाते जाओ पढ़ते जाओ। मूवी कैसे देखते हो, पॉपकॉर्न खाते हुए। अब घर में पॉपकॉर्न थोड़ी खाएंगे, घर में तो खाना खाएंगे, कुछ अच्छा खाएंगे, है ना। इन विच रेशियो पॉइंट 11,15 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन 15,5 और दूसरा पॉइंट है 9,20। ये हो गया P, ये हो गया Q, और जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है R, कौन सा है 11,15, रेशियो M रेशियो N में। इससे 2 पढ़े, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। यहाँ तो ये पॉइंट है, ये बीच में पॉइंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है M रेशियो N में, तो M रेशियो N निकालो। तो देखिए x बराबर mx2 + nx1 / m+n। x कितना है, कितना गिवन है 11 बराबर m, x2 कितना है 9 + n कितना है 15 / m+n। मल्टीप्लाई कर दो इधर, 11 ब्रैकेट m + n बराबर 9m + 15n, 11m + 11n बराबर 9m + 15n। m 9m को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 11m माइनस का 9m बराबर 15n माइनस का 11n, ये बचेगा 2m, वो बचेगा 4n। तो m/n बराबर 4/2 बराबर 2/1। तो m रेशियो n आ गया बेटा 2/1। पॉजिटिव आया नेगेटिव, आप क्या कहोगे सर पॉजिटिव, तो मतलब इंटरनली, लिख लीजिए। थोड़ा जल्दी लिखिए। लिख लिया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से पढ़ता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसकी फीलिंग को समझो, क्वेश्चन की फीलिंग को समझो। अपने फ्रेंड की फीलिंग्स तो बड़ी जल्दी समझ में आती है। फ्रेंड पास में आएगा, कहेगा यार ऐसी बात हो गई, सॉल्यूशन बता, तो आप क्या कहोगे? अरे यार अभी ले सॉल्यूशन, अभी बताता हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सुनो क्या कह रहा है। इफ पॉइंट P 3,5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन कर रहा है? माइनस का 2,3 और B हो गया x, y, और वो जो P पॉइंट है, वो P पॉइंट क्या है? 3,5। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 4:7 में, और बकायदा लिखा हुआ है इंटरनली, इसलिए ऐसा बनाया। तो x को और y को फाइंड आउट करना है, मतलब जो B पॉइंट है वो निकालना। आई क्वेश्चन की फीलिंग समझ में? क्वेश्चन को समझोगे, जानोगे, तभी तो सॉल्यूशन कर पाओगे। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए आ जाइए, क्या कहना चाह रहा था कि ये जो पॉइंट है इन दोनों को 4:7 में डिवाइड कर रहा है। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x की जगह 3, m की जगह 4, x2 की जगह x2 की जगह x, 7 n की जगह और माइनस का 2 अपॉन 4 प्लस 7, कितना हो जाएगा? 11, 11 3 जा 33, 4x, 7 2 जा 14, 14 को शिफ्ट करो, कितना हो जाएगा? 33 प्लस 14, तो x बराबर ही कितना आ गया? 47 अपॉन 4। आइए नहीं आई बात समझ में? आ गई? ओके बेटा। ऐसे ही y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बेटा ये विजिबल है ना, अच्छे से आपको दिख रहा है? ऐसे यहाँ आप लिखेंगे 5 इक्वल टू 4 इंटू वाई, 7 इंटू y1 कितना है? 3 और अपॉन नीचे 11, 11 5 जा 55, 4y प्लस 21, माइनस करोगे 55 में से 21 तो 4y बराबर कितना बचेगा? 34, तो y बराबर 34 अपॉन 4, तो y बराबर 17 अपॉन 2। तो x आ गया 47 अपॉन 4, y आ गया 17 अपॉन 2। आ गई बात समझ में? तो आज तक के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, 9.2 के। नेक्स्ट क्लास में हम 9 से स्टार्ट करेंगे, 9, 10, 11 और 12। उन चारों क्वेश्चंस की फीलिंग को समझेंगे और उनको सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। और क्या कहना है अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप भी अटेंड करो, डाउट क्लास को अटेंड करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।